ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे इस पूरे भारत देश के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों का प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहने और भाइयों को प्यार नमस्कार राम राम। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से गिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया और भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज भी पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बन जाइए और जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब विभूतियाँ और योग, इन दोनों में से पहले भगवान 20वें श्लोक से 39वें श्लोक तक अपनी 82 विभूतियों का वर्णन करते हैं। हे महात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रयस्ततः हेमादिश्च महदं च भूतानामन्त एव च। हे महात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रयस्ततः हेमादिश्च महदं च भूतानामन्त एव च। गुडाकेश, हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। व्याख्या: भगवान का चिंतन दो तरह से होता है। एक, साधक अपना जो इष्ट मानता है उसके सिवा दूसरा कोई भी चिंतन न हो। कभी हो भी जाए तो मन को वहाँ से हटाकर अपने इष्ट देव के चिंतन में ही लगा दे। और दूसरा, मन में सांसारिक विशेषता को लेकर चिंतन हो तो उस विशेषता को भगवान की विशेषता समझे। इस दूसरे चिंतन के लिए ही यह विभूतियों का वर्णन है। तात्पर्य के किसी विशेषता को लेकर जहाँ कहीं वर्ती जाए वहाँ भगवान का चिंतन होना चाहिए, उस वस्तु का, व्यक्ति का नहीं। इसी के लिए भगवान विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। हेमादिश्च महदं च भूतानामन्त एव च। यहाँ भगवान ने अपनी संपूर्ण विभूतियों का सार कहा है कि संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य, अंत में मैं ही हूँ। यह नियम है। जो वस्तु उत्पत्ति विनाशशील होती है उसके आरंभ और अंत में जो तत्व रहता है वही तत्व उसके मध्य में भी रहता है, चाहे दिखे या न दिखे। अर्थात जो वस्तु जिस तत्व से उत्पन्न होती है और जिसमें लीन होती है उस वस्तु की आदि, मध्य और अंत में सब समय में यही तत्व रहता है। जैसे सोने से बने गहने पहले सोना रूप होते हैं और अंत में गहनों के सोने में लीन होने पर सोना रूप ही रहते हैं, तथा बीच में भी सोना रूप ही रहते हैं। केवल नाम, आकृति, उपयोग, माप, तोल आदि अलग अलग होते हैं और इसके अलग अलग होते भी गहने सोना ही रहते हैं। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी आदि में भी परमात्म स्वरूप थे और अंत में लीन होने भी परमात्म स्वरूप रहेंगे। तथा मध्य में नाम, रूप, आकृति, क्रिया, स्वभाव आदि अलग अलग होने भी तत्वतः परमात्म स्वरूप ही है। यह बताने के लिए यहाँ भगवान ने अपने को संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत में कहा है। भगवान ने विभूतियों के इस प्रकरण में आदि, मध्य और अंत में 3 जगह सारे रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। पहले इस 20वें श्लोक में भगवान ने कहा कि संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूँ। बीच के 32वें श्लोक में कहा कि संपूर्ण सर्गों के आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूँ। और अंत में 39वें श्लोक में कहा कि संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वह मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे बिना कोई चराचर प्राणी नहीं है। चिंतन करने के लिए यही विभूतियों का सार है। तात्पर्य यह है कि किसी विशेषता आदि को लेकर जो विभूतियाँ कही गई है उन विभूतियों के अतिरिक्त भी जो कुछ दिखाई दे वह भी भगवान की ही विभूति है। यह बताने के लिए भगवान ने अपने को संपूर्ण चराचर प्राणियों के आदि, मध्य, अंत में विद्यमान कहा है,
तत्व से सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम। इस लक्ष्य को बताने के लिए विभूतियाँ कही गई है। इस 20वें श्लोक में भगवान ने प्राणियों में जो आत्मा है, जीवों का जो स्वरूप है, उसको अपनी विभूति बताया है। फिर 32वें श्लोक में भगवान ने सृष्टि रूप से अपनी विभूति बताई कि जो जड़ चेतन स्थावर जंगम सृष्टि है, उसकी आदि में मैं एक ही बहुत रूपों में हो जाऊं। बहुश्याम प्रजा यति छंदोग्य में ऐसा संकल्प करता हूँ और अंत में मैं ही शेष रहता हूँ। शिष्यते शेषज्ञ, अतः बीच में भी सब कुछ मैं ही हूँ। वसुदेव सर्वम, गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। सद सच्चा हम अर्जुन, गीता 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। क्योंकि जो तत्व आदि और अंत में होता है, वही तत्व बीच में होता है। अंत में 39वें श्लोक में भगवान ने बीज कारण रूप से अपनी विभूति बताई कि मैं ही सबका बीज हूँ, मेरे बिना कोई भी प्राणी नहीं है। इस प्रकार इन 3 जगह 3 श्लोक में मुख्य विभूतियाँ बताई गई है और अन्य श्लोक में जो समुदाय मुख्य है, जिनका समुदाय पर आधिपत्य है, जिनमें कोई विशेषता है, उनको लेकर विभूतियाँ बताई गई है। परंतु साधक को चाहिए कि वह उन विभूतियों की महत्ता, विशेषता, सुंदरता, आधिपत्य आदि की तरफ ख्याल न करे। प्रत्युतः यह सभी विभूतियाँ भगवान से प्रकट होती है। इनमें जो महत्ता आदि है वह केवल भगवान की है। ये विभूतियाँ भगत स्वरूप ही है, इस तरह ख्याल रखें। कारण कि अर्जुन का प्रश्न भगवान के चिंतन के विषय में है। 17वें श्लोक किसी वस्तु व्यक्ति के चिंतन के विषय में नहीं। अमात्मा गुड़ा के सर्वभूतास्य स्थितः, साधक इन विभूतियों का उपयोग कैसे करे, इसे बताते हैं कि जब साधक की दृष्टि प्राणियों